जब कोई व्यक्ति यह सोचकर रोता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे दुख ही दुख क्यों मिल रहे हैं, तब उसे एक सत्य अवश्य जान लेना चाहिए। अच्छा होना जीवन में दुख का कारण नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर तुम्हें साधारण भीड़ से अलग मार्ग पर ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों को भी जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तुमसे दूर हैं। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मनुष्य दुख को सजा समझ लेता है, लेकिन अक्सर दुख सजा नहीं, तैयारी होता है। सोना आग में जलता है तब कुंदन बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तब वृक्ष बनता है, नदी चट्टानों से टकराती है तब समुद्र तक पहुंचती है। इसी प्रकार अच्छे लोगों के जीवन में आने वाले दुख उन्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वही दुख को गहराई से महसूस करता है। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, लेकिन अच्छा व्यक्ति हर रिश्तों को दिल से निभाता है। इसीलिए जब उसे धोखा मिलता है तो चोट भी गहरी लगती है। याद रखो, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में पांडवों को देखो, वे धर्म के मार्ग पर थे, फिर भी उन्होंने वनवास सहा, अपमान सहा, संघर्ष सहा। यदि धर्म पर चलने वालों को कभी दुख नहीं मिलता तो पांडवों को भी नहीं मिलता, लेकिन उनकी कठिनाइयों ने ही उन्हें महान बनाया। ईश्वर उन लोगों की परीक्षा नहीं लेते जिनसे उनको कोई उपेक्षा नहीं है। परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। तुम्हें जिसने भी धोखा दिया उसने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उसने तुम्हें एक सबक दिया। उसने सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। उसने सिखाया कि अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। कभी कभी जीवन में आने वाले गलत लोग भी भगवान के भेजे हुए शिक्षक होते हैं। आज जो दुख दिखाई दे रहा है वह कभी किसी बड़े कल्याण का हिस्सा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मनुष्य, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं हो रही, तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है और हर दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अब समझ में आया प्रभु ने मुझे उस रास्ते से क्यों गुजारा था। इसीलिए अपने मन में विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो आज समझ नहीं आ रहा, एक दिन वही ईश्वर की सबसे सुंदर योजना बनकर आपके सामने प्रकट होगा। यदि आज की ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो यदि आपको ऐसा लगा हो कि इन शब्दों ने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। हो सकता है कि आपका छोटा सा कमेंट किसी ऐसे व्यक्ति तक संदेश पहुंचा दे जो इस समय दुख, निराशा या अकेलेपन से गुजर रहा है। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते।
कभी कभी उनकी कृपा परीक्षा के रूप में आती है तो कभी आशीर्वाद के रूप में आती है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल से जुड़ जाएं ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।